हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माध्यक निकालना, है ना। तो माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं। तो बात एक ही है ना। तो अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि माध्यक का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है ना। तो इसको हम माध्यिका भी कहते हैं, है ना। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लें, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आना ही आना है, पक्का, है ना। तो सबसे पहले हम इस सवाल को हल करने से पहले इसका सूत्र देख लेते हैं ना। माध्यक का सूत्र क्या होता है, या कहें माध्यिका का सूत्र क्या होता है ना। तो इसका सूत्र हम देख लेते हैं। तो देखिए, सूत्र से पहले हम इसको समझ लेते हैं ना। तो माध्यक को हम क्या कहते हैं, माध्यिका, है ना। माध्यक कहें या माध्यिका कहें, है ना। तो इसको माध्यक कहें या माध्यिका, बात एक ही है ना। तो एग्ज़ाम में आपको कोई सा भी लिखा हुआ आ सकता है ना। तो अब देखिए, इसके बाद क्या है, माध्यक वर्ग, है ना। तो माध्यक वर्ग को हम क्वेश्चन को हल करेंगे तभी समझेंगे, है ना। तो माध्यक वर्ग कहें या माध्यिका वर्ग, है ना, बात एक ही है। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, माध्यक बराबर L प्लस, है ना, ब्रैकेट में n/2 माइनस का CF, है ना। फिर पूरे बटे में क्या है, पूरे के बटे में F, है ना। फिर ब्रैकेट बंद और गुणा में H, है ना। तो इसका ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए, बारंबारता को हम F से प्रदर्शित करते हैं, है ना। और जो संचयी बारंबारता होती है उसको CF यानी CF से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे, है ना। तो बारीकी से एक एक चीज़ को समझेंगे, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, इस तरह से आपको एक सारणी दे दी जाएगी, है ना। और कहेगा कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए या माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यक कहें या माध्यिका कहें, है ना। तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है ना। तो बात एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, है ना। तो यहाँ पर आपको सारणी दे दी जाएगी और उसमें लिखा रहेगा वर्ग अंतराल, है ना। तो वर्ग अंतराल में दो दो संख्याएं रहेंगी, है ना, दो दो संख्याएं रहेंगी। और जो बारंबारता होगी उसमें आपकी एक एक संख्या लिखी होगी, है ना। तो इसी तरह से आपको एक क्या है, सारणी दे दी जाएगी और कहेगा माध्यक ज्ञात कीजिए या माध्यिका ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए अब इसको हम हल कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए, हल करने के लिए आपको एक सारणी बनानी होगी, है ना। सबसे पहले आपको सारणी बनानी होगी, जिस तरह से मैंने यहाँ पर बनाई है ना। तो आप क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे, है ना। यहाँ पर 3 खाने बनाएंगे, 1 2 3, है ना। फिर क्या करेंगे, पहले खाने में क्या लिखना है, वर्ग अंतराल, जो हमने यानी जो हमें सारणी में दिया हुआ है वर्ग अंतराल, यही आपको सेम उतार लेना है इसमें, है ना। सेम आपको इसमें उतार लेना है वर्ग अंतराल लिख के। और यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20 ऐसे उतार लेना है ना। फिर क्या करेंगे, आप बारंबारता लिखेंगे, है ना। जैसे इसमें दिया हुआ है बारंबारता, है ना, बारंबारता। तो इस वाली जो जो संख्याएं इसमें लिखी हैं बारंबारता में, ये सभी यहाँ पर उतार लेंगे आप लाइन से, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, वर्ग अंतराल में वर्ग अंतराल को ऐसे लिख लेना है ना। बारंबारता में ये सभी बारंबारताएं लिख लेना है। फिर क्या करना है, यहाँ पर एक खाना छोड़ देना है ना, जैसे। तो यहाँ पर लिखना है संचयी बारंबारता, है ना। अब देखिए, बारंबारता को हम ऐप से प्रदर्शित करते हैं ना, ऐप से। और जो संचयी बारंबारता होती है उसको CF से, है ना। तो यहाँ पर CF लिख लेंगे और यहाँ पे ऐप, है ना। इतना करना है आपको बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे, है ना। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, इस बारंबारता का प्रयोग करके हम संचयी बारंबारता निकालेंगे, है ना। तो इस बारंबारता का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, यानी इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर भी 6 लिख लेना है आपको, है ना। बिल्कुल जैसा संख्या यहाँ पर होगी, यानी जैसी संख्या यहाँ पर लिखी होगी, सबसे पहले आप यहाँ पर वैसी ही संख्या लिख लेंगे। यहाँ पर हमने 6 लिख लिया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, तिरछा जोड़ना है। क्या करना है, तिरछा जोड़ना है ना। तिरछा जोड़ेंगे। अब देखिए, 8 में 6 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14। तो जब हम 8 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14। तो हम यहाँ पर 14 लिख लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, फिर से तिरछा जोड़ेंगे, है ना, इसको इससे जोड़ेंगे। तो देखिए 10 और 14 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 24। 10 और 14 24, है ना। अब क्या करेंगे, फिर से तिरछा जोड़ेंगे। तो 7 और 24 को जोड़ेंगे, 31 हो जाएगा, कितना, 31, है ना। अब देखिए फिर से क्या करेंगे, तिरछा करेंगे, जोड़ेंगे, है ना। तो अब कितना हो जाएगा, 40। 31 और 9 40, है ना।
तो इतना आप कर लेंगे, है ना। अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, बारंबारता को जोड़ेंगे। जो बारंबारता दी हुई है इसको हम जोड़ेंगे, है ना। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये संख्या हैं, इनको सबको हम जोड़ लेंगे। तो 6 और 8 14, या कहीं 8 से 14, है ना। 14 हो गया, 14 में 10 को जोड़ दो 24 हो जाएगा, है ना। अब 24 में हम क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। 31 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, है ना। कितना हो गया, 40, है ना। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो संचयी बारंबारता हमने निकाली है ना, इसके लास्ट में कौन सी संख्या आई, 40, है ना। तो ये संख्या और ये संख्या आपस में सेम होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए सेम है ना, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं ना। तो ये क्या है, 40 आ गया, है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, n, है ना। ये हमारा n निकल के आ गया। तो यहाँ से हमारा n बराबर कितना आ जाता है, 40, है ना। तो इतना करने के बाद क्या करेंगे अब हम, अब सूत्र में देखिए हमें किस किस का मान रखना रहता है ना। तो L का मान हमें रखना होता है ना। n/2 का मान रखना होता है, CF, है ना। और H का मान रखना होता है, F का मान रखना होता है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ से हम n/2 निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे, n/2 का मान, है ना। तो n/2 का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिएगा n बराबर 40, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे n बराबर क्या है, 40, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें n/2 का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पर n बराबर 40 है ना। तो n/2 का मान कैसे निकलेगा, है ना। n/2 का मान हमें निकालना है तो इसके बटे में 2 लगा लेंगे, है ना। और यहाँ भी क्या करेंगे, 40 के बटे में 2 लगा लेंगे, है ना। तो हमने क्या किया, इनके बटे में 2 लिख लिया, है ना। तो यहाँ से हमें n/2 का मान मिल जाएगा, है ना। तो आपको भी ऐसा ही करना है। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यानी 20 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमें n बराबर कितना मिल जाएगा, यानी n/2 बराबर मिल जाएगा हमें 20, है ना। 20 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें n/2 बराबर मिल जाता है 20, है ना। तो इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब हम f और CF के मान निकालेंगे, है ना। f और CF के मान। तो f और CF के मान कैसे निकलेंगे, देखिए इस संचयी बारंबारता में आप ये देखिए 20 से बड़ा कौन है ना, 20 से बड़ा। तो 20 से बड़ा देखिए आप कहेंगे ये तीनों हैं, है ना। ये तीनों 20 से बड़े हैं, लेकिन हमें इन तीनों को नहीं लेना है। केवल हम क्या करेंगे, 20 के जो पास में संख्या होगी, है ना, 20 के पास में, देखिए 20 के पास में 24 है ना। क्या है, 24। 31 उससे दूर है ना। 40 उससे भी दूर है। तो हम क्या करेंगे, हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 20 के करीब में है ना, यानी पास में है। तो कौन सी संख्या है, 24, है ना। तो 20 से बड़ा कौन है, 24 यहाँ पर है। तो हम 24 को लेंगे, है ना। तो देखिए इस 24 के बिल्कुल आपको सामने चले जाना है ना। तो यहाँ पर चले जाना है, ये क्या हो जाएगा, 20 से 30 जो यहाँ पर लिखा है ये हो जाएगा माध्यक वर्ग, या इसी को कहते हैं माध्यिका वर्ग, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग, है ना। तो यहाँ से जो इसके सामने जो संख्या 10 लिखी हुई है, यही जो हमारा हो जाएगा f बारंबारता, है ना। इसी को हम f कहते हैं। तो f बराबर हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा 10, है ना। अब देखिए इसके जो 10 के ऊपर जो संख्या लिखी हुई है, इसी को हम कहते हैं CF। क्या कहते हैं, CF, है ना। तो इस तरह से आपको देख लेना है, जो बारंबारता के ऊपर संख्या लिखी हुई है इसको हम कहते हैं CF, है ना। यानी तिरछे में आपको देख लेना है ना। तो इसको कहते हैं CF और इसको कहते हैं F और इसको कहते हैं माध्यक वर्ग, है ना। तो CF बराबर यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, CF बराबर 14, कितना आ गया, 14, है ना। इसको हम सही से लिख लेते हैं, CF बराबर क्या है, 14, है ना। तो क्या है, 14। अब क्या करेंगे, देखिए F और CF के मान निकल के आ गए। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे L और H के मान, है ना। L और H के मान वो कैसे निकलेंगे, देखिए जो हमारा 20 से 30 आया निकल के, ये क्या है, माध्यक वर्ग, है ना, माध्यक वर्ग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि माध्यक वर्ग या कहें माध्यिका वर्ग, है ना, बराबर कितना है, 20 से 30, है ना। तो L और H के मान कैसे निकलेंगे, है ना, L और H के मान, है ना। देखिए जो छोटी वाली संख्या है इसको हम कहते हैं L, है ना। इसमें जो छोटी संख्या होगी इसी को कहते हैं L। H कैसे निकलेगा, 30 में से 20 को घटा दो, 30 में से 20 को घटा दो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो H बराबर 10 आ गया, है ना। तो इसी तरह से हम L और H के मान निकाल लेते हैं, है ना।
तो आई होप आप इतनी बात समझ पाए होंगे। अब हम सूत्र लिखेंगे और उसमें मान रख देंगे सभी के, है ना। तो हमने यहाँ पर माध्यक का सूत्र लिख लिया, है ना। माध्यक का सूत्र क्या होता है, L प्लस, है ना, ब्रैकेट में n बटे, है ना, ब्रैकेट में n बटे 2 माइनस का CF और पूरे के बटे में F गुणा में H, है ना। अब क्या करेंगे, इस सूत्र में हम सभी मान रख देंगे, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए L बराबर क्या है, L बराबर क्या है 20, है ना, तो 20 लिख लेंगे। अब ब्रैकेट लगाएंगे, है ना, n बटे 2, n बटे 2 की जगह देखिए क्या है 20, है ना, तो हमने 20 निकाला तो 20 लिख लेंगे। माइनस CF की जगह 14 है ना, तो 14 लिख लेंगे। और पूरे के बटे में क्या है F, तो F की जगह क्या है हमने 10 निकाला था, है ना। अब ब्रैकेट लगाएंगे, गुणा में H, है ना, गुणा में H की जगह क्या है देखिए 10, क्योंकि हमने H बराबर 10 निकाला, है ना। तो सभी के मान हम रख देंगे, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 20 लिखेंगे, है ना, प्लस लगाएंगे। अब क्या करेंगे, 20 में से 14 को घटा देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे पहले, 20 में से 14 को घटा दो 6 बचेगा और बटे में बचेगा हमारा 10, है ना, और गुणा में हमारा ये वाला रहेगा 10, है ना। इस तरह से आपको करना है ना। अब क्या करेंगे देखिए, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस, है ना, 20 प्लस, अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6/10 गुणा 10, इतना लिख सकते हैं ना। अब देखिए इस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो हमारा कितना बचेगा, 10 एकम 10, 10 एकम 10, है ना, तो बचेगा 20 प्लस 6, है ना। अब इस एक को गुणा में लिखें या ना लिखें, है ना, बात वही है। तो 20 प्लस 6 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 26, तो यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।